दर्द रुआ अब दूर रे, पॉलीफाई है सबसे सूर रे, पीठ घुटने कमर का साथी लाए राहत दिन और रात, शरीर को रखे तंदुरुस्त, हर दिन लगे नया सामस, फिटनेस की ये नई उड़ान, हेल्थी लाइफ का सच्चा दान। पॉलीफाई पॉलीफाई दर्द को रखे दूर भाई, फिटनेस की ये नई राह, सेहत करे मजबूत, कल तंदुरुस्त मन खुशहाल, से कोई मजबूरी नहीं। बॉडीफाई से बनने तगड़े, हर एक कदम हो फिटनेस पकड़े। बॉडीफाई बॉडीफाई सेहत का असली रंग, दर्द करे दूर, हर दिन बनने तरंग, जो बॉडीफाई को अपनाए, हेल्दी लाइफ जीता जाए। या आयुर्वेदा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है आज की लाइफस्टाइल में, व्हाई टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर हम थोड़ा देख लेंगे। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ टूल है, कुछ मेथड है, कुछ सिस्टम है, ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड है, या कुछ प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। तो टेक्नोलॉजी का काम ही यही है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हमारी लाइफ इजी करना, फास्ट करना और हमें मोर इफिशिएंट बनाना। तो जैसे कि मोबाइल फोन से मेडिसिनल मशीन से बीपी मॉनिटरिंग या कुछ एक्सरे, अभी एआई रिसेंटली आया है, और हमारा 10 ईएमएस मसाजर, तो ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। तो क्यों चाहिए हमें टेक्नोलॉजी? पहले भी आराम से जिंदगी जीते थे, अभी भी जिंदगी जी रहे, तो टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? कि जैसे कि हमारा अभी मॉडर्न एरा है और हर ह्यूमंस को सबको फास्ट चाहिए, उनको फास्ट इफेक्टिव थेरेपी चाहिए, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? टाइम सेव करती है, हमारे एफर्ट्स कम करती है, और जो रिजल्ट्स का एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव कर देती है, और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो नेचर अलोन नहीं कर सकता फास्ट। जैसे कुछ लोग आयुर्वेदा प्रेफर करते हैं, तो आयुर्वेदा से प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, और उसका अपना टाइम भी जाता है उसमें। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। एंड इसीलिए सब लोग टेक्नोलॉजी के पीछे ही भागते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, और हमारा कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल इजी कर लेती है। तो टेक्नोलॉजी कोई नेचर के अगेंस्ट नहीं है, ये हमने बनाई है, इट्स अ ह्यूमन में, दैट इज द हेल्पर। वो हमारे लिए हेल्पर का काम करती है टेक्नोलॉजी, और ये हमने ही बनाई है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जब लोग टेक्नोलॉजी पे या मशीन्स पे, कुछ लोगों को भरोसा करने का डर लगता है, या वो नहीं कर पाते, आयुर्वेदा या नेचुरल सॉल्यूशंस प्रेफर करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना इट्स इम्पोर्टेंट। और जैसे हमारे अभी नोकिया पहले का फोन था, जिससे हमने अभी एंड्रॉइड के ऊपर अपडेशन आए हैं हमारा, उसी तरह से हमें टेक्नोलॉजी के बेस्ट सॉल्यूशंस हमारे हेल्थ के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इलेक्ट्रोथेरेपी ये कोई मतलब अभी नहीं आई, इलेक्ट्रोथेरेपी ये टेक्निक बहुत पुरानी है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि
इसका हिस्ट्री और जो इवैल्यूएशन हुआ है ना, वो 18th सेंचुरी से भी पहले हुआ है। 2500 बीसी, ये बहुत पुराना 18th सेंचुरी के पहले भी है। तो पहले कैसे इवोल्यूशन हुआ? पहले कुछ साइंटिस्ट ने इनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिकल फिश रहते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिकल नहीं रहता, एक्चुअली इट्स अ नेचुरल फिश, लेकिन उनके बॉडी के अंदर ऐसी टेंडेंसी रहती है कि वो बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, वो फिश, जिस पेशेंट को पेन था, उस टारगेटेड एरिया पे मैम उस स्क्रीन फिश को, रीसेट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिश था, वो उसको जिस पेशेंट के टारगेटेड, सपोज उसको हाथ पे कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो उसने हाथ पे रख दिया। उस टाइम क्या हुआ कि उस फिश ने वहां पे कुछ बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की, उसकी वजह से वहां पे उसका पेन रिलीफ हो गया। ये था पहला, जो बहुत पुराना है इलेक्ट्रोथेरेपी का इवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब किसी डोर को या किसी विंडो को हाथ लगाते हो, तो कुछ कभी कभी वहां पे आपको करंट आता है, शॉक आता है, और आप इमीडिएटली हाथ निकाल देते हो। इट्स अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ साइंटिस्ट ने इस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हेडेक और पेन रिलीफ का रिसर्च किया। इलेक्ट्रोथेरेपी एज अ टर्म मेडिकल प्रैक्टिस में 19th सेंचुरी में आ गई, वो भी बहुत पुरानी हो गई। तो वहां से इलेक्ट्रोथेरेपी मेडिकल प्रैक्टिस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। 20th सेंचुरी में टेंस ईएमएस इन्वेंटेड हो गया और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो गए। अभी का एरा चल रहा है 21st सेंचुरी। अभी जैसे कि पोर्टेबल, जहाँ पे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, प्रोग्रामर डिवाइसेस फिजियोथेरेपी यूज करने लगे हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स में, मेडिसिन में, या कुछ जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये 21st सेंचुरी में इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आपको पता चला गया हो कि इलेक्ट्रोथेरेपी कुछ नया नहीं है, सिर्फ उसका इवोल्यूशन नए तरीके से हुआ है, लेकिन बहुत पुराना। इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे फिश में भी मिलती थी, आगे जाके साइंटिस्ट लोगों ने उसको प्रोडक्ट के रूप में इसका इवोल्यूशन हो गया है। तो अभी कौन कौन से टाइप्स के इलेक्ट्रोथेरेपी है? स्मॉल, छोटे, बड़े, ऐसे बहुत टाइप्स है। मेनली मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टराइज, कुछ टाइप्स यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं जो मेनली है। तो अभी आप सबको पता होगा कि टेंस एंड ईएमएस, ये एक प्रकार के टाइप है जो पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम बॉडी पेन, अर्थराइटिस, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इस टाइप के हेल्थ इश्यूज में यूज करते हैं। और ये कोई भी यूज करता है, होम यूजर, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो कोई वेल नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको पता है कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, ये थेरेपी घर में यूज कर सकता है। लेकिन आप आईएफसी देखोगे, इंटरफेरेंशियल करंट, जो कि 2 करंट्स दिए जाते हैं उस थेरेपी में, वो क्रोनिक पेन, इडिमा जैसे हेल्थ इश्यूज में यूज करते हैं। इसका क्लिनिकल फिजियोथेरेपी में ही यूज किया जा सकता है, ये कोई नॉर्मल यूजर या कस्टमर इसको यूज नहीं कर पाते। आइनोटोफोरेसिस करके एक टेक्नोलॉजी है, जिसको आपके स्किन को पियर्स करना पड़ता है, स्किन के अंदर इलेक्ट्रोड्स डालने पड़ते हैं, और उसके साथ उसकी ड्रग डिलीवरी की जाती है। सपोज जैसे कि हमारे स्किन के लिए विटामिन सी अच्छा है, तो विटामिन सी उसके थ्रू, उस नीडल्स के थ्रू विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। दिस टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी। वो भी आम आदमी या कोई यूजर नहीं यूज करता, स्पेसिफिक स्पेशलाइज लोग को ही उसको यूज करना चाहिए। गैल्वेनिक करंट, ये डायरेक्ट करंट का टाइप है, जिसमें हीलिंग और स्वेलिंग को मोस्टली फोकस किया जाता है। वुंड हीलिंग में, जैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वुंड हीलिंग, उस टाइप के वुंड हीलिंग में इसको यूज किया जाता है। क्लिनिकल थेरेपिस्ट इज द राइट ऑथराइज्ड पर्सन टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। माइक्रो करंट थेरेपी में भी सेल्स रिलेटेड स्टिमुलेशन किया जाता है, जो हीलिंग और एंटी एजिंग के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि नर्व रिजनरेशन करना, फेशियल रिजुवेनेशन करना। बहुत सारे एक्टर्स लोग ये सारे थेरेपीज लेते हैं। तो वो भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑथराइज्ड वेलनेस सेंटर, जिसमें ऑथराइज्ड
वेल सर्टिफाइड पर्सन हो, वही लोग इसको यूज करते हैं। हाई वोल्टेज पल्स करंट, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज करंट दिया जाता है क्योंकि ये बहुत टिश्यू के ऊपर काम करता है। ये भी ऊन्स या कुछ अल्सर इस टाइप के हेल्थ इश्यूज के लिए इफेक्टिव है। ये एडवांस रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में यूज करते हैं, कोई भी इसको यूज नहीं करता। फॉर दिस टेक्निक ऑल्सो वी नीड द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या स्पेशलाइज्ड पर्सन। ओके, तो ये थोड़े मेनली कैटेगराइज इलेक्ट्रोथेरेपी है, बाकी के बहुत सारे जैसे शॉक वेव है, लेकिन ये इसी टाइप के करंट्स में। तो जैसे हमने देखा कि अभी बहुत सारे तो इलेक्ट्रोथेरेपी है, तो व्हाई टेंस एंड ईएमएस, टेंस एंड ईएमएस ही क्यों टेक्नोलॉजी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है? तो जैसे पहले तो आपने देखा होगा कि बाकी की कोई भी टेक्नोलॉजी नॉर्मल कस्टमर या पेशेंट या लोग यूज नहीं कर सकते। दे आर नॉट द अथोराइज्ड पर्सन टू यूज दिस टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो मेन और इसका ये है कि इसकी जो सेफ्टी है, होम यूज करने के लिए इसकी जो सेफ्टी ये प्रूवन है। मतलब इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं कि ये सेफ है, किसी को भी यूज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी सेफ है। तो इट्स अ रिसर्च बेस्ड एविडेंस दैट्स इट्स अ सेफ फॉर द होम यूज। दूसरा है कि साइंटिफिक एंड थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि ये बॉडी पेन रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हमें एनर्जी देता है, नेचुरल हार्मोन है जो एंडोर्फिन है उसको रिलीज करता है। तो ये जो हम थेरेपी के इफेक्टिवनेस, थेरापेटिक इफेक्टिवनेस जो बोलते हैं, तो दे ऑल आर साइंटिफिकली प्रूवन। इसके ऊपर भी बहुत सारा क्लिनिकल डेटा है, रिसर्च और ट्रायल का वैलिडेटेड डेटा है जो ये बताता है कि ये सारे बेनिफिट इस थेरेपी से होते हैं। तो अगेन दिस इज द साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड प्रूफ। जैसे आपने देखा कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली किस किस टाइप के लिए है, दे आर नॉट कवर द ऑल द टाइप्स ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीजेस। लेकिन पेन्स एंड ईएमएस टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो कि हमारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल लेग पेन और हैंड पेन टू कवरिंग द ऑल द मेजर डिसीजेस लाइक थायराइड, वेरिकोज वेन। तो ये टेक्नोलॉजी ना एक बहुत ज्यादा वाइड रेंज कवर करती है लाइफस्टाइल डिसीजेस के। बाकी टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली उस टाइप के लिए है। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे पेशेंट इसको घर में भी यूज कर सकते हैं। बाकी की टेक्नोलॉजी के लिए नॉर्मल पर्सन ऑथराइज नहीं है, तो इसीलिए उसको बार बार क्लिनिक जाना, हॉस्पिटल जाना, या जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो वो उसका खर्चा बहुत है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। लेकिन यही एक टेक्नोलॉजी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे बोला कि इस कोई भी वेल नोन प्रोडक्ट पर्सन जिसको पता है कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, ये इसको यूज कर सकता है। कोई भी सुपरविजन या किसी की भी मतलब सुपरविजन की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी की टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल यूजर आर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर द अदर टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए सुपरविजन इज द इम्पोर्टेंट। इस टेक्नोलॉजी में कोई भी कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है, पूरा सेटअप क्लियर है। एजेड लोग या कुछ एल्डर लोग हैं, या कोई भी मैच्योर किड चिल्ड्रन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 15 साल से आगे के बच्चे को भी थेरेपी दे सकते हैं, तो दे कैन हैंडल देमसेल्स, वो खुद से वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ कनेक्शंस यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, बहुत सारे बटन्स है या बहुत सारा कुछ ग्राफ्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल सेटअप है उसका जो हर कोई यूज कर सकता है। हॉलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बोला कि ये बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस की रेंज कवर कर रहा है, और हमने इसमें जो रिफ्लेक्सोलॉजी के जो मेन फंक्शन है कि वो प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर काम करता है, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी ये थोड़ा बहुत आयुर्वेदा का साइड या ट्रेडिशन साइड के मेथड से आता है। तो ये कंप्लीटली ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न सॉल्यूशन, ऐसा एक पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच है ये, कि आपके जो रिफ्लेक्सो के पॉइंट्स है
उसको भी मसाज हो रहा है जो आपके ऑर्गन से रिलेटेड है, और आपके 10 ईएमएस के भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। जैसे सबको अभी पता ही है कि ये नॉन इन्वेजिव है, जैसे कुछ कुछ माइक्रोकोरल थेरेपी मैंने बोली कि उसके लिए आपके स्किन के अंदर नीडल्स डालने पड़ते हैं, कुछ ड्रग या कुछ केमिकल आपके बॉडी को डिलीवर करने के लिए। लेकिन ये नॉन इन्वेजिव है, ड्रग फ्री है, इसमें कुछ ड्रग या कुछ नीडल्स इंसर्ट नहीं करना है। तो ये एक बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स है, इसीलिए इट्स मेक्स दिस टेंस एंड ईएमएस टेक्नोलॉजी वेरी easy to use. It's a very benefits are scientifically और clinically based evidence है इसका। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस कवर कर रही है, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, किसी की सुपरविजन की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से दिस टेंस एंड ईएमएस टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देती हूँ नर्वस सिस्टम का। जैसे आज का टॉपिक है कि नर्वस ट्रांसक्यूटेनियस स्टिमुलेशन का है, तो इसके लिए थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो येलो कलर के सब है, ये सारे हमारे नर्व्स है। आप अभी देख सकते हो कि कितने सारे नर्व से हमारा ये बॉडी बना हुआ है। इसमें 1 लाख करोड़ इतने सारे नर्व्स है। हमारा आई भी आप देखोगे ना, यहाँ पे भी बहुत सारे 1000 से ज्यादा नर्व्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कल, हैंड्स, पैर, सभी जगह की इट्स लाइक अ नेटवर्किंग वायरिंग है। पूरा ये वायरिंग फैला हुआ है हमारे शरीर में, ये सारा नर्व सा है। अभी आप थोड़ा सा फिंगर भी यहाँ पे देखोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे नर्व्स इन्वॉल्व है ये उंगली में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारे नर्व्स हैं हमारे, ईच एंड एवरी पार्ट में नर्व्स है, और सिर्फ एक या दो नर्व्स नहीं है, बहुत सारे नर्व्स हैं। तो ये बेसिकली नर्व्स करते क्या है? तो ये एक वायर का काम करते हैं। जैसे वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है, वैसे ही नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पूरे बॉडी में चले जाते हैं। तो ये मैसेजेस है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ब्रेन से पूरे बॉडी तक, यही काम है नर्व्स का। तो यहाँ पे दो टाइप के नर्वस सिस्टम रहते हैं। आप यहाँ पे ब्लू में देख रहे हो कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें सिर्फ ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड रहती है। बाकी अदर जो नर्व्स, अदर सिस्टम्स देख रहे हो आप, येलो वाली पूरी, उसको पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे हाथ में है, पैर में है, यहाँ पे इस एरिया में है। इस सबको पीएनएस कहा जाता है। ये तो सिस्टम के दो टाइप्स हो गए। अभी हम देखते हैं कि नर्व्स के कितने टाइप्स हैं। तो वहां पे बेसिकली 3 नर्व्स के टाइप्स है। एक जो नर्व्स आती है एटोनॉमिक नर्व्स, यहाँ पे मैंने ये रेड हाईलाइट किया है कि बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शंस रहते हैं कि एटोनॉमिक रहते हैं, जैसे कि हम श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सो दैट्स एटोनॉमिक प्रेशर। जैसे कि ब्लड फ्लो होता है यहाँ पे, तो इट्स एटोनॉमिक प्रोसीजर्स रहते हैं, डाइजेशन होना, स्वेटिंग या हार्ट रिलेटेड। तो इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एटोनॉमिक नर्व्स कहा जाता है। और जो एफरेंट नर्व्स और सेंसरी नर्व, जिसको एफरेंट नर्व्स, और मोटर नर्व जिसको इफरेंट नर्व्स कहा जाता है, वो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। इसका कुछ ये नहीं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं, ये पूरे बॉडी में फैले हुए, स्प्रेड हुए हैं। ओके। तो सेंसरी नर्व्स का काम क्या है कि ये बॉडी के जो सेंसरी रिसेप्टर्स लेते हैं, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन, स्किन, आईज, ईयर्स, यहाँ से जो मैसेज आते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ये सेंसरी नर्व्स का काम है। मोटर नर्व्स का काम क्या है कि वो जो मसल और ग्लैंड्स है उसको सिग्नल्स ये पहुंचाना, ये इसका काम है। एटोनॉमिक नर्व्स तो कंट्रोल एटोनॉमिक एक्शंस लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन और स्वेटिंग। ओके। ये तो थोड़ा बेसिक हमने नर्व सिस्टम के बारे में देख लिया, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि कितने सारे नर्व्स इन्वॉल्व है हमारे बॉडी में, हर एक फिंगर में, हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन्स में। तो जैसे कि टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन,
तो ट्रांसक्यूटेनियस इसका मतलब क्या है? थ्रू द स्किन, आपके स्किन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रहे हैं ना, तो इसका वही मीनिंग होता है कि ट्रांसक्यूटेनियस यानी स्किन के थ्रू लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व होता है टेंस थेरेपी में, और जो आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है पेन रिड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली ये सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ करता है हमारे सेंसरी नर्व्स को। जैसे हमने अभी टाइप्स देखे नर्व्स के, उसमें से सेंसरी नर्व्स को ये एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है, और वो सेंसरी नर्व्स पेन सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है ब्रेन का, उसको रिड्यूस कर देती है या स्टॉप कर देती है। तो ये सिम्टोमेटिक पेन जो है, इट्स लाइक अ पेन एक सिम्टम है। पेन कोई खुद से कोई डिसीज नहीं है। जैसे कि बॉडी में कुछ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा या कुछ मसल का सोरनेस हो रहा है तो आपको पेन होगा। तो जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है और कोल्ड हो जाता है, तो कोल्ड इज अ सिम्टम, उसी टाइप का पेन इज अ सिम्टम ऑफ सम डिसीज। किसकी वजह से तो ये पेन हो रहा है, दैट कैन बी द बिग डिसीज, दैट मतलब वो कोई डिसीज हो सकता है या कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है, और उसका इफेक्ट होता है ये पेन। तो इट्स अ सिम्टोमेटिक पेन। तो टेंस थेरेपी मेनली दो मैकेनिज्म पे वर्क करती है। फर्स्टली तो पेन गेट कंट्रोल थेरी है, और दूसरा एंडोर्फिन रिलीज है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं अभी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप इमीडिएटली सेक्शन के बाद पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा सिंपल ही है, फिर भी थोड़े से कुछ साइंटिफिक टर्म्स होंगे, आप थोड़ा ध्यान देके प्लीज लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेन गेट कंट्रोल थ्योरी साइंटिस्ट ने 1965 में इन्वेंट की थी। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे में स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके ओके, तो यहाँ पे पेन हुआ है, इस उंगली पे पेन हुआ है। तो पेन हुआ है तो क्या होता है कि ये जो ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स है, ये नर्व फाइबर्स है, मतलब ये नर्व्स ही है। तो ये पेन कैरी करने वाली नर्व्स है। तो अभी तो कॉमन प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है कि पेन जाएगा सीधा ब्रेन की तरफ। ब्रेन इज अवर सेंट्रल पॉइंट। कुछ भी करते हैं तो ब्रेन को, मतलब ब्रेन इज द सेंट्रल पॉइंट। तो ये नर्व्स जाएंगे यहाँ पे ब्रेन की तरफ, ये तो कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो उनका ट्रैवलिंग कैसे होगा, जैसे बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड इज द रोड है, मतलब इट्स अ पाथवे, उसके थ्रू ही सिग्नलिंग के, उसके थ्रू ही ब्रेन तक पहुंचना है, तो स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके ही पहुंचाना है। तो ये पेन रिलेटेड सिग्नल्स, जब किसी को कुछ लगता है या कुछ इंजरी होती है तो इमीडिएटली उसके ये सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स, जो कि स्मॉल रहते हैं, थोड़े थिन रहते हैं, पतले रहते हैं वो फाइबर्स, तो वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन को पेन महसूस होगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे कि कोई भी एक नर्व ऐसे ब्रेन तक नहीं जा रही, बहुत सारे नर्व्स का ये नर्व यहाँ पे आ जाएगी, उसका कुछ मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स को देगी और फिर ब्रेन में जाएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि आपको कुछ डिलीवरी करना है, तो आप आधे रोड तक जाओगे और नेक्स्ट बंदे को बोलोगे कि आप डेस्टिनेशन तक जाओ। तो ये एक मैसेज कैरी फॉरवर्ड करते हैं नर्व्स, प्राइमरी नर्व्स, सेकेंडरी नर्व्स, इनको बोलते हैं कि ये एक नर्व्स से मैसेज ले रहे हैं और फिर ब्रेन में जाके छोड़ रहे हैं। तो कोई एक नर्व इन्वॉल्व नहीं रहती, ब्रेन तक एक नर्व कोई नहीं जाती। तो ये जब स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं ये सिग्नल्स, तो ये दूसरे नर्व्स, यहाँ पे जो नर्व्स रहती है उसके ऊपर ये पेन वाले सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डालते हैं और फिर वो नर्व जाती है ब्रेन में। ये यहाँ तक क्लियर है? ये कॉमन प्रिंसिपल हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ रीजन होता है जिसे डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। इसमें ये जो ट्रांसफर होता है ना मैसेजिंग का, इलेक्ट्रिक सिग्नल एक नर्व से दूसरे नर्व के ऊपर जा रहा है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में एक रीजन होता है, उसको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। उसमें होता है वो, और फिर स्पाइनल कॉर्ड की ट्रैक के थ्रू, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड की ट्रैक के थ्रू ब्रेन में चला जाता है। ओके, तो अभी क्या होता है
टेंस हम देते हैं हमारे पैर की जो स्किन है, जैसे हमने देखा कि ट्रांसक्यूटेनियस थ्रू द स्किन, तो हमारी पैर की जो स्किन है वहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करते हैं, सेंसरी फाइबर्स, जैसे हमने देखा कि सेंसरी नर्व्स के ऊपर ये टेंस काम करता है। तो कौन से सेंसरी नर्व्स, ए बीटा सेंसरी फाइबर्स या नर्व्स, उनको एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत बड़े होते हैं। ये वाले, ये पेन रिलेटेड जो है ये स्मॉल रहता है, ये वाले बहुत मतलब बड़े रहते हैं, उनका डायमीटर बड़ा रहता है, उनका लेंथ बड़ा रहता है, और वो फास्ट कंडक्टिंग रहता है, मतलब वो फास्ट ब्रेन में जाते हैं, ये वाले स्लो रहता है। ओके, तो अभी टेंस ये बीटा सेंसरी फाइबर्स को एक्टिवेट कर रहा है। ये भी कहा जाएंगे, ये भी डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाएंगे, ये भी स्पाइनल कॉर्ड में दूसरे टाइप के नर्व्स हैं उनके ऊपर ये मैसेज ट्रांसफर कर देंगे, और वो वाली नर्व्स ब्रेन में जाएगी। तो इनका भी काम स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ये मैसेज ट्रांसफरिंग का काम स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है। तो जैसे ये ए बीटा वाले स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरे नर्व्स, दूसरे इंटरन्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिनका नाम होता है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स। यहाँ पे आप देख रहे हो GABAergic इंटरन्यूरॉन्स। तो उनके नाम से ही पता चल रहा है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स, मतलब इनका काम ही कि इनहिबिट करना। तो ये बीटा फाइबर ने इस वाले दूसरे वाले नर्व्स को एक्टिवेट कर दिया, वो भी स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रोसेसिंग हुआ, उनका काम ही कि इनहिबिट करना। तो वो क्या इनहिबिट करते हैं, इस वाले जो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था ना पेन का, इस नर्व से उस नर्व तक होने वाला था जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये लोग यहाँ पे इनहिबिट करते हैं, यानी कि इस यहाँ का गेट ये लोग क्लोज कर देते हैं। तो पेन सिग्नल्स आगे नहीं जा पाते, और ये वाली मैसेजिंग ट्रांसफर होके ब्रेन को, ये इस प्रोसीजर को, मतलब टेंस रिलेटेड जो स्टिमुलेशन होता है ब्रेन से, उसको ये पैरास्थेसी कहा जाता है। तो इसीलिए आपको पेन महसूस नहीं होता, आपको पेन आपका रिलीफ होता है। ओके, अभी मैं सेम चीज इंग्लिश में बोल दूंगी, ओके, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। तो फर्स्ट हमने देखा कि सॉरी, फर्स्ट वी हैव सीन कि हाउ आवर बॉडी वर्क्स हियर। ओके, हियर nervous system, CNS, PNS, and they have the different functions. They have the three types of the nerves: sensory nerves, motor nerves, autonomic nerves. TENS mainly works on this sensory type of the nerves, and the nerves who involves in autonomic functions like heart rate, digestion, sweating. That type of the nerves called autonomic nerves. That is the autonomic procedure. And here, as you have seen, there are lot of the nerves. It's like 1 lakh crore nerves are present in our body. If you take the small finger also, here you will observe there is not a single nerve. It's like a million nerves are present here. Same here in our eyes also, there are lot of nerves are present here. So this is our nervous system. So TENS has two main functions. One is pain gate control theory, and second is the endorphin release that we will see later. So transcutaneous means through the skin. इसीलिए this for this technology the name is transcutaneous electrical nerve stimulation. Means the impulses are going through the your skin, and that is the low voltage electrical impulses. TENS is the only therapy that use the low voltage electrical current. Okay, all other therapies have the more current. And this is the symptomatic pain. It relieves the symptomatic pain by exciting the sensory nerves. Now we have seen the types of the nerves. In that they have excite the sensory nerves. That sensory nerves reduce the transmission of the pain signals. So it's a symptomatic meaning is like pain is not any particular type of a disease or any health means any big health problem. Okay, if you are having some pains, that means your main problem is different. There is some health issues in different part, or it's a different mechanism. Okay, like if we get the viral infection, then we get the cold. So cold is a symptom, but the viral infection is the main targeted area. So it's like that. It's a symptomatic pain. It's a symptom.
then these two types of the mechanisms are involved. First, we will see the pain gate control theory. Okay, so normally you can see here, if you get the injury, what will happen in your nervous system, what will happen in your body, injury or any health issues. So this A delta fibers and C fibers, these are the nerve fibers. Simply, these are the nerves. Okay, so these are the pain carrying nerves, pain signal carrying nerves. So once you get injury, these nerves gets activated, and then they transmit the signals, pain signals, to the brain. But the main thing is that these nerves can't directly go to the brain. Here in spinal cord, there is the another nerves that these nerves will transfer these pain signals or electrical signals to pain signals to this type of the nerves, and these nerves then carry the pain to the brain. So it's like transferring the message from one nerve to the another nerve. So this is the basic mechanism. Now we will see what will happen if we give the TENS. So we are giving the TENS to our foot surface, our foot skin we are giving. So that electrical impulses that we are giving, it will activate the A beta fibers. Okay, that these A beta fibers are long in diameter and they are fast conducting, means they will fastly go to the brain. So these A beta fibers, what will do? They will here the same principle. It's here also. Any single nerve is not going directly to the brain. In our body, there are primary nerves, secondary nerves that will keep transferring the message from one nerves to the others, and finally, nerves going in the brain will be the different. So here another set of the nerves is present. So these signals, electric signals, they will carry forward to the the another type of the nerves. That is, they will activate this another type of the nerves. They are called the inhibitory interneurons. Now you can see here in by naming, it's a inhibit, means their function is to inhibit something. So this inhibitory interneurons, that is mostly GABAergic, what they will do, they will inhibit the signal coming from the this pain nerves. The pain nerves are going to transfer the information here, but before that only this, because this is the fast going nerves, A beta is the fast conducting nerve, so immediately they will go here in spinal cord. They will activate this inhibitory interneurons, and this inhibitory interneurons close the gate here. Okay, so this another set of the nerves will continue to go in the brain, and here the signaling will stop here only. We will go to the next chapter. The another mechanism is like endorphin release. जैसे आप ने भी बहुत बार सुना होगा या आप लोग भी बताते होंगे कि ये नेचुरल हार्मोन रिलीज करता है, एंडोर्फिन रिलीज करता है. तो ये कैसे करता है? तो टेंस सिर्फ हमारे स्किन या हमारे नर्वस सिस्टम, नर्व्स के ऊपर ही सिर्फ काम नहीं करता, वो ब्रेन में भी डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है. तो जब हम टेंस अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में कुछ ऐसे मेन सेंटर पॉइंट्स है यहाँ पे, उनको एक्टिवेट करते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ 3 सेंटर मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोकेटेड है. जैसे कि मिड ब्रेन में ये पीएजी करके एक केमिकल प्रेजेंट है. मेडुला यानी कि लोअर ब्रेन में एक एनआरएम करके प्रेजेंट है, और जो हमारा अपर ब्रेन है यहाँ पे ये लोकस करके प्रेजेंट है. तो जब टेंस अप्लाई करते हैं तो एंडोर्फिन नेचुरली हार्मोन कैसे रिलीज होता है? तो यहाँ पे जो 3 मेनली हमने देखा, ये पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं. इसका मेन फंक्शन है कि कंट्रोल सेंटर, पेन को मॉड्यूलेशन करने का एक कंट्रोल सेंटर. तो
कोई भी सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ब्रेन से मैसेजिंग आएंगी, ब्रेन से सिग्नलिंग आएगा, तो भी तो ही आके जाके वो सिग्नल्स हमारे मसल्स को पहुंचता है या हमारे हैंड्स को पहुंचता है और हम हैंड ऊपर कर देते हैं। तो ब्रेन इज द मेन कंट्रोलर, ओके, जो पेन मॉड्यूलेशन करता है। और इस टाइप का एनआरएम करके जो पाथवे वो क्या करता है, वो नीचे सिग्नलिंग भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये नीचे सिग्नलिंग भेज रहा है कि हमें पेन आ रहा है, हमें उसको इनहिबिट करना है। ये यहाँ पे नीडल पियर्स कर दी है, तो ये पेन यहाँ पे आ रहा है। और ये जो पियोनस करके लोकस है, इससे क्या होता है, ये रिलीज करता है केमिकल मैसेंजर्स। ये नो रिफाइन एफ्राइन करके केमिकल मैसेंजर है, ये इसको रिलीज करता है। हाँ, तो मेनली जब पेन सप्लाई होता है तो ये 3 पाथवे ब्रेन में एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पाथवे क्या करते हैं, ये पाथवे 4 फंक्शंस करते हैं। ये वाले पेन सप्लाई होता है तो ब्रेन में 3 पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। वो 3 पाथवे जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ये 4 टाइप का फंक्शन अलग अलग करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड पेन कम होता है और हमारा नेचुरल हार्मोन रिलीज होता है। जैसे मैंने बोला कि ये केमिकल मसाजर्स रिलीज करते हैं, तो ये सेरोटोनिन नेफ्राइन करके न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल मसाजर रिलीज होते हैं। तो इनका काम क्या है कि पेन की जो एक्टिविटी है पेन ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांसमिट हो जाते हैं, पेन ट्रांसमिटिंग हो जाता है यहाँ पे, तो उनकी एक्टिविटी सप्रेस करना, ये इसका काम है। एंडोर्फिन कब रिलीज होता है, एंडोर्फिन अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी न्यूरॉन देन सेकेंडरी न्यूरॉन, फिर ये ब्रेन में जाते हैं। यही न्यूरॉन ब्रेन में नहीं जाता। यहाँ पे ब्लू एक न्यूरॉन, सॉरी, यहाँ पे ब्लू एक न्यूरॉन है, रेड एक न्यूरॉन है, मतलब ये 2 टाइप के नर्व्स है, ओके। तो अब जब ये प्राइमरी न्यूरॉन सिग्नलिंग देता है, सिग्नलिंग ट्रांसफर करता है, तो ये पेन वाले सिग्नल से जो इस न्यूरॉन पे जा रहे हैं और ये आगे जाके ब्रेन में जाएगा, ओके। अभी ये इसके लिए मैं बोल रही हूँ एंडोर्फिन कैसे रिलीज होता है, इसका ये मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये प्राइमरी न्यूरॉन आ जाते हैं तो कुछ केमिकल्स, सिंपल लैंग्वेज में कुछ केमिकल्स यहाँ पे मतलब ये एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो यहाँ पे बाइंड हो जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड के जो रिसेप्टर्स है, ये सारा कहाँ पे हो रहा है, ट्रांसफरिंग स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला था स्पाइनल कॉर्ड में ये ट्रांसफरिंग होता है, ओके। तो ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के कुछ रिसेप्टर्स है, वहां पे ये एंडोर्फिन्स बाइंड हो जाते हैं, तो हमें पेन सिग्नलिंग का ट्रांसमिशन कम होता है, ओके। अभी क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ चार्जेस देख रहे होंगे, जैसे ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम खाना चाहिए, हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो ये चार्जेस है, आयन चार्जेस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम है। तो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स को है ना, वो ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं, मतलब उनका एक्टिविटी ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो पेन सिग्नलिंग है ये यहाँ पे उनके पास नहीं जाता, ओके। ये तो एंडोर्फिन ने यहाँ पे बाइंड हुआ है, इसीलिए ये पेन सिग्नल्स यहाँ पे बाइंड नहीं हो रहे। दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आयन से उसका एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से वो सिग्नल्स यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं हो रहे। और ये जो सी फाइबर टर्मिनल्स का है, ये तो हमने इसमें देख लिया था, ये यहाँ पे सी फाइबर पेन कैरिंग करने वाले सिग्नल्स है, लेकिन ये बीटा फाइबर्स उसको ब्लॉक कर देते हैं उसका सिग्नल। तो यहाँ पे डिटेल में दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये पेन कैरी करने वाले सिग्नलिंग आ रहा है, पर हमारा ब्रेन ने सिग्नल दिया है और एंडोर्फिन रिलीज हुआ है, तो एंडोर्फिन ही बाइंड होके ब्रेन की तरफ, मतलब वो स्टिमुलेट हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है, ओके। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ब्रेन में क्या होता है। हमारा जो नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन, वो कैसे रिलीज होता है, टेंस के थ्रू से, ओके।
नॉर्मली कैसे रिलीज होता है ये? नॉर्मली अगर आप आपकी पसंदीदार की कुछ चीज करते हो, या जैसे किसी को डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो ये हमने देख लिया। अभी टेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो पेन रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने से पहले से यहाँ पे ही ये ब्लॉक कर देता है, ताकि वो ब्रेन में ना जाए। वो कैसे ब्लॉक करता है? ये दूसरे नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं, ये पेन सिग्नलिंग ब्लॉक करता है। इसलिए हमें पेन महसूस नहीं होता, और हमारा पेन रिलीफ होता है, जिसको इस टाइप का ऑफ द प्रोसीजर्स को ये कहा जाता है। ये एक मैकेनिज्म हो गया। और दूसरा मैकेनिज्म ये है कि एंडोर्फिन कैसे रिलीज होता है। तो टेन सिर्फ मतलब स्किन या नर्व्स लेवल पे ही काम नहीं करता, वो डायरेक्टली कुछ कुछ डायरेक्टली भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, वहाँ के कुछ पाथवेज एक्टिवेट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि वो नीचे सिग्नल्स भेज देते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, और उसकी वजह से यहाँ पे पेन सिग्नलिंग ब्लॉक हो जाता है। एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो बाइंड करता है, और पेन सिग्नल यहाँ पे आगे नहीं जाते। तो इतना ही बेसिक सिंपल प्रिंसिपल है। एंड मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ऑलरेडी हमारे बॉडी में चल रही है। जैसे मैं अभी बात बात कर रही हूँ, तो ऑलरेडी मेरा ब्रेन मुझको इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, मुझे मैसेजिंग दे रहा है कि मुझे बात करनी है। जब पेन होता है तो वहां पे अदर टाइप ऑफ के सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होता है। और टेंस यही करता है कि वो पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करना। तो इसके लिए उसको कुछ पाथवेज करने पड़ते हैं, उसको अदर नर्व्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं, जो नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोई भी एक नर्व डायरेक्टली हमारे ब्रेन में नहीं जाती। ये सारा नेटवर्किंग है, जो मैसेजिंग का ट्रांसफर हो जाता है और फिर ब्रेन में चला जाता है। तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी की हमारे बॉडी को जरूरत है। अगर उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग नहीं मिला, तो हमारे ब्रेन से मैसेज जाना उस एरिया में, उस जैसे कि हाथ में मैसेज जाना बंद हो जाएगा, तो हम हाथ कैसे उठा देंगे? तो इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जब नेचुरली हमें नहीं मिलती, तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी, टेंस बाहर से इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग देके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इम्पोर्टेंट रहता है। हमारे नर्व्स और मसल्स को एक्टिवेट करना इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो अभी टेंस के क्या क्या बेनिफिट्स है? जैसे कि ये क्रोनिक एंड एक्यूट पेन को रिलीव करता है, जिसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेन आते हैं। बैक पेन, नेक पेन, डायबिटिक न्यूरोपैथिक साइटिका, जो नर्व रिलेटेड है, उस पेन को भी ये कम कर देता है। माइग्रेन एंड टेंशन, हेडेक मैनेजमेंट भी ये कर देता है। फाइब्रोमाल्जिया इज आल्सो वन टाइप ऑफ द न्यूरो डिसऑर्डर, उसके सिम्टम भी ये रिलीव कर देता है। फैंटम लिम्ब पेन करते, जो स्पेसिफिकली लिम्स या कुछ एक पार्ट के ऑर्गन्स में होते हैं, उसको भी ये रिलीव कर देता है। सर्जरी के बाद जो पेन होता है, जैसे किसी ने नी रिप्लेसमेंट की है, तो उसको उस एरिया में पेन होगा, मतलब वो पेन सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। और नेचुरली बॉडी जब इस टाइप के सिग्नलिंग्स नहीं बना पाती दूसरे, तब हमें एक्सटर्नल सिग्नलिंग देना, एक्सटर्नल देके इट्स इम्पोर्टेंट, एक्सटर्नल सिग्नलिंग देके नर्व्स को एक्टिव करना इम्पोर्टेंट रहता है। मस्कुलोस्केलेटल सपोर्ट भी नर्व्स करता है। जैसे मैंने बोला कि ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्रेन से हमारे मैसेज जाएगा कि मुझे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल सपोर्ट भी टेंस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वॉकिंग इजी हो जाता है, या बॉडी मूवमेंट्स इजी हो जाते हैं। तो ये टेंस ओवरऑल हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। इसके लिए कुछ भी ड्रग्स लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आजकल के ड्रग्स के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पब्लिश हो रहे हैं। तो इट्स अ ड्रग फ्री मेथड। हमारी स्लीपिंग क्वालिटी भी रिड्यूस इम्प्रूव कर देता है, नाइट पेन रिड्यूस करके। बहुत सारे लोगों को रात में, नाइट में बहुत मतलब पेन ऐसे बाहर आ जाता है,
जैसे कि दिन भर कुछ नहीं होता, लेग पेन या ऐसा कुछ नहीं होता, रात को आप जब सोते जाएंगे तो आपको लेग पेन, तो ये पेन रिड्यूस करके, कैसे रिड्यूस करता है ये तो हमने अभी देख लिया सिग्नलिंग करके, तो ये भी कम कर देता है। मेडिकेशंस के ऊपर ज्यादा इस टाइप के पेशेंट्स को मेडिकेशंस के ऊपर जो रहते थे उनको ज्यादा डिपेंडेंट रहना या उनका डिपेंडेंसी कम कर देता है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस है जैसे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया, स्पोर्ट इंजरीज रहती है, वहाँ पे कुछ वुंड हीलिंग होता है, वुंड होते हैं तो उनको हील करना, उनको ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करना, इस टाइप का काम भी नर्व्स करता है। ब्लड सर्कुलेशन में मेनली ईएमएस का ज्यादा एक्टिविटी रहता है, तो वो हम ब्लड सर्कुलेशन का ईएमएस में देख लेंगे। ब्लड सर्कुलेशन मेनली मसल रिलेटेड एक्सरसाइज है वो, तो इसलिए ईएमएस आता है, लेकिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फाइनली सिग्नलिंग तो ब्रेन से ही जाएगी। इस प्रकार टेंस इन्वॉल्व रहता है, इनडायरेक्टली टेंस इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, डायरेक्टली ईएमएस काम करता है, तो वो हम उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन में देख लेंगे। तो आज टेंस का हमने देख लिया, मतलब बेसिकली, और एक बार मैं समराइज कर देती हूँ कि जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे ही रही होगी, तो ये पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मतलब पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वहाँ पे सारी जगह पे नर्व्स ही है। तो जो पेन होता है या कुछ डिसीज होता है तो हम उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाते या उस एरिया की नर्व्स एक्टिवेट नहीं होती। नर्व्स हर एक फंक्शन में इन्वॉल्व है। अगर आप डाइजेशन का फंक्शन लोगे तो यहाँ पे भी नर्व्स इन्वॉल्व है। अगर आप कुछ कार्डिया रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कुछ फंक्शन लोगे तो यहाँ पे भी नर्व्स इन्वॉल्व है। आई रिलेटेड आप देख लोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे नर्व्स इन्वॉल्व है। तो नर्व्स हर हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यूज में, हर एक सेल्स में नर्व्स इन्वॉल्व है, और उनको एक्टिवेट रखना इट्स इम्पोर्टेंट। तो नेचुरली हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिकल सिटी की जरूरत होती है। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि कैल्शियम खा लो, मैग्नीशियम खा लो, तो ये नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे सेल्स को, नर्व्स को एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तब डिसीजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब पेन आता है तो उसको हमारा बॉडी कैसे ओवरकम करता है, उसके कुछ मैकेनिज्म्स है, ये मैंने यहाँ पे बता दिए कि पेन गेट कंट्रोल थे। इसका मतलब टेंस का मेन मैकेनिज्म तो यही है कि पेन को ब्रेन की तरफ नहीं पहुंचाना, पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देना। और दूसरा एक तरीका है कि आपको हैप्पी फील करना। एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि हैप्पी फील करने के लिए ये एंडोर्फिन रिलीज कर देता है, उसके लिए भी ब्रेन से सिग्नल जाते हैं। तो पूरा ये सिग्नलिंग का या मैसेजिंग का ही सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, मैसेजिंग ब्रेन को देना, मसल्स को देना, और यही काम टेंस करता है। तो इसीलिए टेंस बहुत सारे डिसीजेस में या बहुत सारे पेन में इफेक्टिव रहता है। मैम ये शुगर में कैसे रिकवर करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा जो टेंस है, शुगर में कैसे रिजल्ट देता है? ओके, तो शुगर, जैसे शुगर कब होता है, जब इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। नेचुरली आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन है, वो जनरेट हो रहा है पैनक्रिया से। तो वो जब इंसुलिन का काम बिगड़ जाता है, वो सफिशिएंट इंसुलिन बॉडी जनरेट नहीं कर पाती, जो ब्लड में शुगर है उसको कंट्रोल कर देती है, तब ये शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी ये पैनक्रियास को एक्टिवेट करना, इंसुलिन को एक्टिवेट करना, इसका काम हमारा टेंस थेरेपी करता है। एक्टिवेट करना मतलब क्या करना कि जैसे शुगर के बहुत सारे रीजंस है, शुगर क्यों होता है, स्ट्रेस लाइफ से भी शुगर होता है, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी ठीक तरह से ब्लड की शुगर कंट्रोल नहीं होती, सर्कुलेशन नहीं होता, तब भी शुगर होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, आपकी स्ट्रेस रिलीफ कर देना, और फाइनली जो इंसुलिन जनरेट करता है, इंसुलिन जनरेशन का काम करना, एक्टिवेट करना, ये टेंस कर देता है। ओके, तो यहाँ पे वो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है,
तो थायराइड के भी 2 टाइप्स के थायराइड रहते हैं और मतलब मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक तरीके से नहीं होता या कुछ वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उस एरिया को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो टेंस थेरेपी क्या करती है मेनली वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, कुछ टॉक्सिन केमिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिक केमिकल है, तो उसको रिलीज करने का, रिमूव करने का काम करती है। मेटाबॉलिज्म का सुधारने का काम टेंस थेरेपी करती है। इसलिए आपका जो स्वेलिंग होता है या बॉडी में सूज आती है या कुछ जैसे वेट गेन के प्रॉब्लम हो जाते हैं थायराइड में, ये कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली। मतलब ये सारे सिम्टम्स जब कम हो जाएंगे तो आपके थायराइड के ऊपर रिलीफ आ जाएगा। डायरेक्टली थायराइड के ऊपर रिलीफ नहीं आ जाता।